आपने हारूत मारूत का किस्सा सुना? कुरान पाक में है। मैं बाबिल के बेबाबिल हारूत व मारूत उस जगह गया हूं और उस कुएं पे गया हूं जहां हारूत मारूत का वाकया हुआ। दो फरिश्ते उतरे, गौर से सुनिएगा। उसने एक चैनल मुझसे प्रोग्राम ले रहा था, तो उन्होंने कहा जी हजवेरी महल में है। फिर मैंने यहां दो चैनल को प्रोग्राम दिए यहीं, तो एक चैनल मुझसे कहने लगा जादू कहां से आया? आज आपको ही बता दूं जादू की तारीख। कह लेगा आप जादू की तारीख बता सकते हैं, कहां से आया? मैंने कहा मिस्र से आया। कह रहे मिस्र से कहां से आया? मैंने कहा अर्शों से आया, आसमानों से आया। अल्लाह ने बंदों की आजमाइश भेजी, दो फरिश्तों को भेजा। एक का नाम हारूत था, दूसरा का नाम मारूत था। इनको जाके सिखाओ और हर चीज बताओ, खैर भी और शर भी, हर चीज बताओ। देखो ये करोगे तो इसके करने से शर पैदा होगा, ये करोगे और इसके करने से खैर पैदा होगी। अब ये तुम्हारी मर्जी है, खैर में झोलियां भरो या शर में झोलियां भरो। वो अल्लाह की तरफ से आजमाइश थी, इम्तिहान था, और कोई फेल हो गए और कोई पास हो गए। ये हारूत मारूत नाम जो है आज भी, हारूत मारूत नाम आज भी, इससे शरीर जिन्नात और काले जादूगर और काला जादू डरता है। जिनके हाथों पे यह अमल लिखा जाएगा अल्लाह उन्हें बख्त देगा, बरकत देगा, और वो हाथ कभी खाली नहीं रहेंगे। उन हाथ की लकीरों के अंदर अल्लाह पाक किस्मत की लकीरें, बरकत की लकीरें और अता की लकीरें भर देगा। वो लाइलाज बीमारियों के लिए जिस्म में अनदेखी कुव्वतें, ताकतें असर कर रही हैं, उनको खत्म करने के लिए जो जिस्म जंजीरों से जकड़ा हुआ है उसको की खुलासी के लिए। और ये चंद लम्हों का अमल अभी हम करने वाले हैं, चंद लम्हों का अमल। कुरान में इन दो फरिश्तों का नाम मौजूद है, और कुरान इन ताकतवर कुरान के अल्फाज हैं, और ये ताकतवर अल्फाज हैं। और अल्लाह ने इन ताकतवर अल्फाज को ताकत और रूहानी कुव्वत दी है। और अल्लाह की रहमत से ताकतवर तरीन जिन्नात हो, जादू हो, नजर बद हो, कीना हो, बुग़्ज़ हो, हसद हो, काली चीजें हो, कोई दुश्मन का वार हो, इससे दूर होता है इन दोनों नामों के लिखने से जो अमल हम अभी कर रहे हैं। यह इज्तिमाई अमल है, इसका भी हदिया है। कोई मीठी चीज अपने हस्ब तौफीक आप ऐसा भी कर सकते हैं, एतवार तक जितने भी रूहानी अमल हैं उन सब का हदिया आप इकट्ठा दे सकते हैं। हस्ब तौफीक अपने हाथों से यहां बांट दें, अपने मकाम पे बांट दें, जहां भी बांट दें, लेकिन हदिया बहुत जरूरी है, हदिया बहुत जरूरी है। और पूरी दुनिया इस अमल में हमारे साथ है। रात के अमल में भी साथ थी, पूरी दुनिया 3 दिन पूरा वर्ल्ड हमारे साथ है अल्हम्दुलिल्लाह। और पूरी दुनिया हमारे हर अमल में, हर रूहानी दुनिया में शामिल है। पूरी दुनिया हमारे हर रूहानी अमल में, रूहानी तवज्जो में और रूहानी खैर में पूरी दुनिया शामिल है। आपने ऐसा करना है, अपने दाएं हाथ की उंगली से, दाएं हाथ की शहादत की उंगली से बाएं हाथ की उंगली पर 11 बार हारूत लिखें। जो लिख नहीं सकते वो उंगली फेरते हुए हारूत पढ़ते जाएं। फिर गौर से सुने मेरी बात, पहले तवज्जो से सुन लें। अपने दाएं हाथ की शहादत की उंगली, और ये अमल हर हालत में कर सकते हैं, ये अमल हर हालत में कर सकते हैं, ये अमल हर हालत में कर सकते हैं, हर हालत में ये अमल कर सकते हैं, हर हालत में ये अमल कर सकते हैं, हर हालत में। ये जो शहादत की उंगली है ना, इस शहादत की उंगली के अंदर ये सैफ बेनियाम है, याद रखना। ये नंगी तलवार है। मैं इस शहादत की उंगली के कभी कमालात आपको बयान करना शुरू कर दूं, अल्लाह ने अपने इल्म में से जो मुझे इल्म दिया है, मेरे पास महदूद इल्म है, कोई वसी इल्म नहीं है, महदूद इल्म है। इस शहादत की उंगली के अंदर बड़ी ताकत है, बहुत कुव्वत है। इस शहादत की उंगली में बहुत कुव्वत है और बहुत ताकत है, हद से ज्यादा ताकत और हद से ज्यादा कुव्वत है।
शहादत की उंगली। इस शहादत की उंगली को अल्लाह जल्ल शानहू क़यामत के दिन इसके अंदर हैरत अंगेज निजाम है, बहुत अनोखे निजाम है। सारी उंगलियां एक तरफ, शहादत की उंगली और अंगूठा एक तरफ, ये दो चीजें। और फिर शहादत की उंगली को अगर अमल के साथ जादू के तौर के लिए इस्तेमाल किया जाए, बीमारियों के तौर के लिए इस्तेमाल किया जाए, जिन्नात, सिहली अमल और काली दुनिया, काली चीजों के लिए अगर इस्तेमाल की जाए इस शहादत की उंगली को, तो ये ऐसे है जैसे तलवार का वार है। और ये तलवार नहीं है, ये शहादत की उंगली, ये तलवार नहीं है, ये सैफुल्लाह है, ये अल्लाह की तलवार है, ये अल्लाह की तलवार है। तो आप शहादत की उंगली से अपने बाएं हाथ की हथेली पे अपने जादू, जिन्नात, असरात, बंदिशें, नाकामियां, हालात की सख्तियां, इसको खत्म करने के लिए लाइलाज बीमारियां, कोई बुराई से छुटकारा, कोई गुनाहों से छुटकारा, किसी इल्लत किल्लत जिल्लत से छुटकारा, उसको हासिल करने के लिए आप दाएं हाथ की उंगली से बाएं हाथ की हथेली पे लिखें हारूत, लिखें 11 बार। और जिनको लिखना नहीं आता वो हारूत पढ़ते हुए उंगली फेरेंगे। लिख लिया? अब आप अपनी हथेली पे फूंक मारे, अभी बदन पे नहीं फेरना, इसको बदन पे फिरवाना है अगले अमल के बाद। अब अपनी बाएं हाथ की उंगली से दाएं हाथ की हथेली पर मारूत लिखें इसी तरह 11। अब मैंने दम भी कर दिया, अब दोनों हाथों पे फूंक मारे और फूंक मार के अपने बदन पे, सर पे, पूरे जिस्म पे, जहां तक, और सिर्फ अपने नहीं, अपनी नस्लों का, अपने घर वालों का, पूरे निजाम का, उन साथ आप तसव्वुर करेंगे। ये बहुत ताकतवर अमल आपने किया है, बहुत ताकतवर अमल। देखिए कुरान पाक के अल्फाज हैं हारूत और मारूत, कुरान के अल्फाज हैं, और फिर इसके अंदर ताकत है, कुरानी ताकत है, इसके अंदर कुरानी कुव्वत है, इसके अंदर कुरानी निजाम है, आप सोच नहीं सकते। मैं सुबह शाम आपको रूहानी पैकेज कराऊंगा, जोहर के बाद महफिल होगी, बाकी सारा वक्त आपने दरूद पाक पढ़ना है, बाकी सारा वक्त अपने इनफरादी अमल करने हैं, बाकी सारा वक्त पता है क्या करना है, खिदमत भी करनी है और अपनी नस्लों के लिए रिस्क, वक्त, मुकद्दर, नसीब और बरकतें भी अल्लाह से मनवानी है। कहें इंशाअल्लाह। अल्लाह के वलियों ने अपनी किताबों में एक बात लिखी है, हमने जब भी इस दुआ को पढ़ा अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने उसे फौरी अता फरमाया। अल्लाह ने आज तक इस दुआ के मांगे का रद्द नहीं फरमाया। एक वाक़या है हज़रत अली करम अल्लाह वजह का। हज़रत अली एक सफर में, तिजारत के सफर में तशरीफ ले गए, सफर तिजारत में आप तशरीफ ले गए। जब वहां आप तशरीफ ले गए तो देखा एक शख्स है, झोंपड़ी, उसमें से करहाने की आवाज आ रही है। आप अंदर तशरीफ ले गए तो साहिब खाना ने अंदर से आवाज दी, जो भी साहब आ रहे हैं इजाजत से आए। समझ गए अंदर मस्तूरात हैं। वो साहब बाहर तशरीफ ले आए तो पूछा क्या हुआ, करहाने की आवाज क्या है? कहा मेरी बेटी है, जंगल में लकड़ियां लेने गई, इसके ऊपर एक दरख्त गिर गया काटते काटते, और उसकी वजह से इसकी कमर टूट गई है। अब ये बिस्तर पे पड़ी है, अब ये बेचारी तकलीफों और दुखों में है। आपने फरमाया कोई मसला नहीं, मैं एक अमल करता हूं, तू ऐसा कर, सिर्फ उसका कपड़ा ले आ। आपने उसके कपड़े को सामने रखा, उसको कहा इसको पकड़, और उसकी तरफ यूं उंगली की, और ये दुआ जो अब हम पढ़ने लगे हैं, बस ये दुआ पढ़ी और सिर्फ चंद बार ही पढ़ती, अंदर आवाजें खामोश हो गई, चुप हो गई। आपने फरमाया पूछो जाके। आप वो बंदा अंदर गया तो वापस आया, कहा बेटी को नींद आ गई है, आज कई हफ्ते हो गए हैं, सो नहीं सकी, दर्द से करहा रही थी, इसको नींद आ गई है। आप फरमाने लगे मैं सफर में जा रहा हूं, जब वापस आऊंगा ना फिर पूछूंगा
अगर कोई तकलीफ हुई तो फिर दम करूंगा, फिर दुआ करूंगा और इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। आप चले गए, आगे तशरीफ ले गए तो आपके हम सफर थे, उनकी सवारियां थीं, उनमें से एक घोड़ा था जिस घोड़े को ठोकर लगी, चोट लगी, उसके अगले पांव की हड्डी घुटना बाहर निकल गया, वो एक तरफ होके बैठ गया, उसका घोड़ा चल नहीं सकता था। उसने आके अली करमल्लाहु दरखास्त की कि आका इसके लिए कुछ फरमा दें। फरमाया मैं इसके लिए दुआ करता हूं, ये ठीक हो जाएगा। और आपने दुआ पढ़ना शुरू कर दी और फरमाया ये इसके हाथ पे, उसकी टांग पे आपने हाथ फेर दिया, जो बाजूर थी टूटी हुई, निकला हुआ घुटना था, फरमाया ठीक हो गया। और काफले वालों ने देखा वो घोड़ा सबसे आगे था, सबसे सुबक रफ्तार था और सबसे लाजवाब था। आगे एक जगह तशरीफ ले गए तो काफले को प्यास लगी, पानी की जरूरत थी, कुआं देखा तो कुआं खुश्क था। आपने फरमाया कोई बात नहीं, ये दुआ पढ़ी और दुआ को पढ़ के अपना लुआब कुएं में डाल दिया। फरमाया कुएं में पानी का एक जोश उठा और पानी उठा और मुंडेर से बाहर निकला। लोग पीने लगे तो आपने रोक दिया, फरमाया मत पियो, कुएं का जो खड़ा काला पानी है वो निकल जाए। और फिर शफाफ पानी जब निकला, फरमाया ये पानी पियो, मशकीज़े भरो, सवारियों को पिलाओ। काफला चलता रहा, आगे तशरीफ ले गए, आगे देखा तो खाना खत्म हो गया, खाना खत्म हो गया। इतना खाना था कि अब खा लें, आइंदा कैसे खाएंगे? तो आपने फरमाया जो खाना है ले आओ। आपने खाने को रखा, ऊपर कपड़ा डाल दिया और ये दुआ पढ़नी शुरू कर दी जो अभी हम बैठ के पढ़ेंगे, खुशकिस्मत हैं। और कपड़ा डाल के फरमाया दुआ फरमाई, ये अमल फरमाया, ये दुआ पढ़ी और उसके बाद फरमाया देखो खा लिया। और फरमाया हमारा 17 दिन का सफर था, उस 17 दिन में हमने खाया, लोगों को खिलाया, जहां लोग आते थे उनको बिठाते थे। दस्तरखान हमारा था चंद अफराद का, फिर सैकड़ों लोगों ने खाया। 17 दिन के सफर में थोड़ी सी कमी भी ना हुई। जब घर लौटे तो वही का वही हमारा खजाना, खाना, वही सारा तोशा मौजूद था। आगे तशरीफ ले गए तो एक तिजारत में एक देखा तो एक बंदा है ठीकरियों पे ठीकरियां मार रहा है। आप उसकी तरफ तशरीफ ले गए, आपने उसको जाके देखा, लगता है कि तू पुराना जुआरी है। उसने कहा जुआ खेलता था, सब कुछ हार बैठा हूं, हर चीज जिंदगी खत्म हो गई है। आपने फरमाया अच्छा ऐसा कर तौबा की नियत कर ले, अल्लाह से तौबा कर ले और फिर मैं तेरे लिए दुआ भी करता हूं, अमल भी करता हूं। तो ऐसा कर पत्थर पे पत्थर मार, तेरा हर पत्थर सोने का बनता जाएगा। आप बैठ गए, उसने वैसे ही पत्थर पे पत्थर मारा और जैसे बेचारा बेबसी की हालत में पहले मार रहा था, आपने दुआ करनी शुरू कर दी, ये दुआ पढ़नी शुरू कर दी। और दुआ पढ़ते पढ़ते देखा तो लोगों ने पत्थरों की शक्लें बदलना शुरू हो गई और जो पत्थर भी उसके हाथ में आया था वो सारे पत्थर सोने के बन गए। आपने सारा सोना उसको दिया, चल पड़े। सफर में आगे जाते जाते देखा कि एक शख्स है, उसके साथ एक बच्चा है, एक बूढ़ी औरत है, एक बूढ़ा गधा है और वो सारे पैदल चल रहे हैं, गधे को सवारी को साथ लिए हुए। तो आपने पूछा क्या हुआ? उन्होंने कहा एक सांप है जो इस गधे के पे मुसल्लत है, उस सामने बैठा है, वो नीचे नहीं उतर रहा। हमने मारने की कोशिश की है, उसकी फुंकार से असा जल जाता है। और जला हुआ असा दिखाया, डंडा जला हुआ दिखाया कि एक फुंकार से डंडा जल जाता है। वो मुसल्लत है गधे पे, हम पैदल चल रहे हैं, मंजिल पे है, सांप मुसल्लत है, इसका कोई हल नहीं। आपने फरमाया इस गधे को इस झाड़ी से, इस दरख्त से बांध दो। और बांध के आप किबला रुख हुए और ये दुआ पढ़नी शुरू कर दी। और फरमाया फिर दूसरे रुख हुए और ये दुआ पढ़नी शुरू कर दी और तीसरे रुख हुए और दुआ पढ़ने के बाद आपने उस सांप पे फूंक मारा। सांप चींटी बन के छलांग लगाई और गायब हो गया। तो उन्होंने पूछा आका ये क्या था? फरमाया ये तुम्हारे ऊपर एक दुश्मन जिन मुसल्लत था जो के तुम्हारी जानों और इज्जतों का लुटेरा था। आखिरकार आपके गुलाम ने आपसे पूछा आका अगर आप ये दुआ हमें सिखा दें
चश्मे फैज से गर एक इशारा हो जाए, चश्मे फैज से गर एक इशारा हो जाए, लुत्फ हो आपका और काम हमारा हो जाए। आए बिस्मिल्लाह करके इस दुआ को पहले सुनते हैं। या वहाब हबली मिन नेमत दुनिया वल आखिरा इन्नका अंतल वहाब। अल्लाह के वलियों ने अपनी किताबों में एक बात लिखी है, हमने जब भी इस दुआ को पढ़ा अल्लाह पाक जल्ल शानुहु ने उससे फौरी अता फरमाया, वरना उसकी निस्बत अता फरमाई, और वरना चंद लम्हों में अता फरमाया, वरना चंद दिनों में। अल्लाह ने आज तक इस दुआ के मांगे का रद्द नहीं फरमाया।